You all are good. Open your English Oxford book and open your page number 28. Write date and classwork. आज हम यूनिट 5 का लेसन 3 करेंगे. रीडिंग द शू मेकर एंड द एल्व्स. ठीक है, एल्व्स मैंने आपको क्या बताया था, क्या थे? दे आर लिटिल मैजिक पीपल. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. हु मेड द शूज़? Once upon a time there was an old shoemaker. He was a poor man who had a small shop. एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत ओल्ड शूमेकर था. वो एक गरीब इंसान था जिसकी एक छोटी सी शॉप थी. One day he said to his wife, "Oh dear, I have only a little leather and a little thread, and I can only make one pair of shoes." एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि ओ डियर, मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी लेदर है और थोड़ा सा थ्रेड है. ज़ाहिर है जो शूज़ बनाने के लिए लेदर और थ्रेड की ज़रूरत होती है. तो उसने कहा मेरे पास बहुत थोड़ी है और मैं सिर्फ उससे एक पेयर शूज़ का बना सकता हूँ. फिर कोई देयर विल बी नो मोर मनी. व्हाट विल वी डू नाउ? फिर हम क्या करेंगे? डोंट वरी सैड हिज वाइफ, इट्स लेट नाउ, मेक देम इन द मॉर्निंग. उसने कहा फ़िक्र नहीं करो, अभी बहुत लेट हो गया है, उसको सुबह में बनाना. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू स्लीप. और फिर शू मेकर और उसकी वाइफ सो गए. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग दे वॉकड इन टू द शॉप. ऑन द टेबल वॉज अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज़. जब अगले दिन वो शॉप में गए तो एक टेबल पे बहुत ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ रखा हुआ था. लुक क्राइड द शू मेकर टू हिज वाइफ फॉर अ लवली शूज़. शू मेकर ने अपनी वाइफ को कहा कि देखो, फॉर अ लवली शूज़, पर हु मेड दैम, लेकिन किसने बनाए? शी आस्क्ड. उसकी बीवी ने कहा लेकिन ये शूज़ बनाए किसने? आई डोंट नो, ही सैड. शू मेकर ने कहा मुझे नहीं पता. दे पुट द न्यू शूज़ इन द शॉप विंडो. फिर उन्होंने क्या किया, शॉप की विंडो में वो शूज़ रख दिए. सून अ लेडी केम इन. शी लाइक द शूज़ वेरी मच एंड पेड द शू मेकर 3 गोल्ड कॉइन्स फॉर द शूज़. इतने में एक लेडी आ गई उस दुकान में और उसको वो शूज़ बहुत पसंद आए और उसने वो ख़रीद लिए 3 गोल्ड कॉइन देकर. ठीक है. द शू मेकर वेंट आउट एंड विद द कॉइन्स ही बॉट सम मोर लेदर एंड मोर थ्रेड. ठीक है. फिर उसने उन कॉइन से ख़रीदे, लेदर से और थ्रेड से और जूते बनाए. नाउ आई कैन मेक 2 मोर पेयर ऑफ शूज़. उसने कहा कि अब मैं 2 पेयर ऑफ शूज़ और बनाऊंगा. ठीक है. ही सैड. नाउ डोंट मेक देम नाउ, सैड हिज वाइफ, इट्स लेट, मेक देम इन द मॉर्निंग. उसने कहा अभी ना बनाओ, लेट हो गए हैं. उसकी वाइफ ने कहा अभी जाके सुबह में बनाना. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू स्लीप. Next morning they walked into the shop. On the table were 2 beautiful pair of shoes, but they didn't know who had made them. अगली सुबह वो फिर से शॉप में गए और वहाँ पर फिर 2 पेयर ऑफ शूज़ रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि वो किसने बनाए हैं. ठीक है. नाउ कम टू पेज नंबर 29. दे पुट द न्यू शूज़ इन द शॉप विंडो. सून अ मैन केम इन. उन्होंने फिर से वो जो शूज़ थे वो विंडो में रख दिए. इतने में एक मैन आ गया. ही लाइक द शूज़ वेरी मच, उसे बहुत पसंद आए. एंड पेड द शू मेकर 6 गोल्ड कॉइन फॉर देम. फिर उसने पे किए, कितने पे किए उस शूज़ के लिए? 6 गोल्ड के कॉइन्स. ठीक है. विद द कॉइन्स द शू मेकर बॉट मोर लेदर एंड मोर थ्रेड. उन कॉइन्स से शू मेकर ने और लेदर ली और थ्रेड ली. नाउ आई कैन मेक 3 मोर पेयर्स ऑफ शूज़, ही सैड. फिर शू मेकर ने कहा मैं 3 पेयर्स ऑफ शूज़ और भी बना सकता हूँ. बट हु इज़ मेकिंग द शूज़? आस्क हिज वाइफ. वाइफ ने कहा लेकिन ये शूज़ बना कौन रहा है जो टेबल पे रख के चला जाता है? लेट्स हाइड एंड सी, हर हस्बैंड सैड. उन्होंने कहा कि हम छुप जाएंगे. ठीक है. सो दैट नाइट द शू मेकर एंड हिज वाइफ हाइड इन द शॉप. उस रात क्या हुआ, वो छुप गए शॉप में. ठीक है. एट मिडनाइट 2 लिटिल एल्व्स रैन इनटू द शॉप. रात के टाइम क्या हुआ, 2 लिटिल एल्व्स, ठीक है, उस शॉप में आए. दे वर वियरिंग ओल्ड ग्रीन क्लोथ्स फुल ऑफ होल्स एंड टेयर्स. ये आपको एल्व्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. ग्रीन क्लॉथ्स पहने हुए थे फुल ऑफ होल्स एंड टेयर्स. ठीक है. दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल एंड दे मेड 3 ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़. वो टेबल पे उन्होंने 3 और ब्यूटीफुल शूज़ बनाए. बिफोर मॉर्निंग दे रैन अवे. सुबह होने से पहले वो चले गए. नाउ वी नो हु मेड द शूज़, सैड द शू मेकर. शू मेकर ने कहा अब हमें पता लग गया कि कौन बनाता है. द एल्व्स आर हेल्पिंग अस, सैड हिज वाइफ. ठीक है. उन्होंने उसकी वाइफ ने कहा ये हमारी मदद कर रहे हैं. हाउ कैन वी हेल्प देम? हम इनकी मदद कैसे करें? व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन द शू मेकर एंड हिज वाइफ हेल्प द एल्व्स?